Students, I hope you all are fine and healthy at your home. In the last lecture, we have learned divisibility test. How to divide any number with 2, 3 and 4. Okay. Now we will going to the next divisibility test like 5 and 6. उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइजेबल कब होगा, जब कोई नंबर का वंस प्लस कोई भी नंबर का वंस प्लस 2, 4, 6, 8 एंड 0 में से कोई भी हो तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइजेबल होगा। उसके बाद हमने 3 वाला देखा था कि भाई कोई भी नंबर के डिजिट का हम सम करें, कोई भी नंबर के डिजिट का सम लिए तो उसका सम अगर 3 से डिवाइजेबल है, उसका सम 3 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइजेबल होगा। और उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, उसमें हमने ऐसे सीखा था कि कोई भी 3 या 3 से बड़े नंबर, 3 डिजिट या 3 डिजिट से बड़े डिजिट वाला कोई भी नंबर हो तो उस नंबर्स का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइजेबल है। मतलब अभी तक हमने 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखी है, 2 की, 3 की एंड 4 की। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 is a number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। मतलब क्या, कोई भी नंबर हो उसके वंस के प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, वो दोनों नंबर 5 से डिवाइजेबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर तो हमें मालूम ही है, पर कोई भी बड़ा नंबर हो लाइक 3, 8, 5, 6, 2, 8, 0, ये भी 5 से डिवाइजेबल है। और हाँ, ये नंबर 2 से भी डिवाइजेबल है ना, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 थी जिसमें हमने सीखा था कि भाई वंस के प्लेस पे 0, मतलब वंस के प्लेस पे अगर 0 हो तो अब एक तो ये 2 से डिवाइजेबल होगा और दूसरी बात 5 से भी डिवाइजेबल होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई नंबर 1 से ही डिवाइजेबल हो। यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट और 2 की। 2 में भी ये कंडीशन थी ना कि जिस भी नंबर का वंस प्लेस 2, 4, 6, 8 एंड 0 होता है उसमें से कोई भी एक नंबर हो तो वो 2 से डिवाइजेबल है। मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइजेबल है और 2 से भी डिवाइजेबल है। दूसरा नंबर ले लेते हैं 82565। यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है 5, यहाँ पे 0। अब ये नंबर हम दोनों तरह से एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। इसको मैं 5 से, पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 2 में भी था कि 0 अगर लास्ट टर्म हो तो 2 से डिवाइजेबल है। तो देख लेते हैं 3856280 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन में भी ये आता है इसीलिए। सो नाउ 2 1 जा 2 1 8 2 9 जा 18 0 5 2 2 जा 4 1 6 2 8 जा 16। नाउ 2 1 जा 2 0 नाउ 8 2 4 जा 8 0 और 0 यहाँ से लेते तो यहाँ रख देते हैं, है ना। दिस नंबर ऑल्सो बी डिवाइजेबल विथ 2, अंडरस्टूड। और यही नंबर 5 से भी डिवाइजेबल है। 3856280 डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर से नहीं चलेगा, सिंगल डिजिट है, बिकॉज ऑफ 3 इज द लेस देन 5। नाउ वी टेक द 2 डिजिट 38। तो 38 के लिए 5 7 जा 35। नाउ रिमाइनिंग 3 5 5 7 जा 35 6 5 1 जा 6 2 5 2 जा 10
2, 5 5s are 25, 3, 0, 5 6 are 30, remainder will be 0. It means this number also be divisible with 2 and divisible with 5 because of ये नंबर दोनों कंडीशन में आता है. मतलब कि ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लस 0 पर हो, 0 आता हो या तो 0 हो, तो वो दो नंबर से डिवाइजेबल होगा, एक तो 5 और एक तो 2. ये आपको बात याद रखनी है. दूसरा नंबर 82565. Let's check it. 82565. Now last digit is 5. So this number will be divisible with 5. 5 ones are 5. 8 minus 5 3. 2. 5 6 are 30. 2. 5 5s are 25. 6. 5 ones are 5. 5 3s are 15. Again reminder 0. मतलब दिस नंबर ऑल्सो भी डिवाइजेबल विथ 5. कंडीशन ही दी गई है ना कि कोई भी नंबर्स का वंस प्लस या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइजेबल होगा. ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है. अगर आपको रफ बुक में या तो साइड में ये लिखना है तो यू कैन राइट डाउन इन योर बुक इन लेफ्ट साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट. Next test is 6, divisibility of 6. So what is the condition of the divisibility of 6 is if a number is divisible by 2 and 3. If the number is divisible by 2 and 3, then it's divisible by 6. अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से भी डिवाइजेबल हो और 3 से भी डिवाइजेबल हो तो वो नंबर 6 से डेफिनेटली डिवाइजेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 1 4 2 1 4 3 and 2. ओके, एक नंबर है 2 1 4 3 2. इतना बड़ा नंबर है, डायरेक्टली हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये 6 से डिवाइजेबल या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइजेबल होना चाहिए? एक तो 2 से और दूसरा 3 से. तो लेट्स चेक इट. तो वंस प्लेस इज 2. ओके, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द डिविजिबिलिटी 2 कि वंस का प्लेस कौन सा होना चाहिए? 2 4 6 8 एंड 0. तो 2 तो है. इट मीन्स दिस नंबर इज डिवाइजेबल विथ 2. गिवन नंबर is divisible by 2, divisible by 2. And what is the divisibility test for 3? The sum of all digits of number, the sum of all digits of number is divisible with 3, then number is divisible with 3. So यहाँ पे देखते हैं, let's check it. 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 2 is equal to 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10 plus 2 12. And yes, 12 is divisible with 3. So this number will be divisible ये नंबर 3 से भी डिवाइजेबल है ना. तो ये 6 से डिवाइजेबल होगा. लेट्स चेक इट. 2 1 4 3 2 डिवाइड बाय 6.
तो यहाँ पे 2 से 6 का तो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ 2 इज द लेस देन 6, so we can take the 2 digits. So 6 3 is 18, because of 6 4 is 24. 24 is greater than 21, so we can take the 6 3 is 18. 21 minus 18, 3, drop down 4. 6 5 is 13, 4, 3. 6 7 is 42, 1. 6 2 is 12. अभी है 0, मतलब कि कोई नंबर 2 से डिवाइजेबल है और 3 से डिवाइजेबल है तो वो नंबर 6 से डिवाइजेबल होगा ही होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन इन योर बुक। नाउ द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8, व्हाट से दैट, लेट्स सी इट। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट। अब जो जैसे जैसे बड़े नंबर आएंगे वैसे वैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट में जैसे बड़े नंबर आएंगे वैसे वैसे इन कंडीशन भी चेंज होती जाएगी। अ नंबर विद द 4 और मोर डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, व्हाट, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिवाइजेबल बाय 8। अगर 3 या 3 से बड़े नंबर से, बड़े अंकों से कोई नंबर बन रहा है, अगर वो नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइजेबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइजेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 7 6, यहाँ पे देखो जो लास्ट 3 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइडेबल है ना। छोटा सा एग्जांपल तो आप कर ही सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट लेके आपको चेक करना है। 1 7 6 डिवाइडेबल 8, 8 2 जा 16, 1 6 8 2 जा 16। ये छोटा एग्जांपल तो आपसे हो जाता है ना। ये छोटा डिवीज़न अगर आपसे हो जाए कोई भी एग्जांपल में कि भाई मैं लास्ट 3 डिजिट को लेके उसका डिवीज़न 8 से करके देख लूँगा, अगर वो 0 आता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइजेबल होगा। लेट्स चेक इट। नीचे चेक करता हूँ। 1 2 1 7 6 8, 8 1 जा 8, 12 minus 8 become a 4, 1, 8 5 जा 40, 1 7 8 2 जा 16, 1 6 8 2 जा 16, it become a 0। मतलब अगर कोई भी नंबर्स के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइजेबल होगा, ठीक है। अगर आपको ये छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप अपनी बुक में लिख सकते हो बतौर एग्जाम्पल्स, वरना इतना भी लिखोगा तो भी चलेगा, पर आपको तभी याद नहीं आएगा कि इस एग्जाम्पल को हाउ टू सॉल्व, इसीलिए 2 छोटे एग्जाम्पल लिख लो तो अच्छा रहेगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, लेट्स से इट। इफ द सम ऑफ द digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 जैसी है ना। 3 में भी ऐसा ही था, अगर कोई भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइजेबल है। सेम की यहाँ पे 9 की है, सेम की 9 की है कि कोई be नंबर्स के डिजिट्स अगर 9 का सम 9 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइजेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक विद द 99, ओके। 99 it means 9 plus 9, 9 plus 9 80, 80 also divided by 9 is equal to 2, so 99 is divisible with 9। now 108 है ना, 108, तो 108 में क्या होगा, 1 plus 0 plus 8, 1 plus 0 1, 1 plus 8 it become a 9, 9 also be divisible by 9, ओके। कोई भी नंबर ले लेते हैं 117, so 7 plus 1 8 plus 9 also be divisible with
9 because of the sum of 3 digit divisible with 9. Okay, write down in your book. Now divisibility test for the 10. 10 is the too easy. Okay, but if a number has a 0 in the ones place, then it's divisible by 10. देखो ये कंडीशन आपको तीसरी बार आई है. If a number has 0 in the ones place, अगर 0 ones के प्लेस पे है तो मैं उस नंबर को 3 नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ. कितने नंबर से? 3. कौन से विच नंबर्स वी हैव डिवाइडेड बाय द एनी नंबर हुज वंस प्लेस इज 0. ओके, तो आपको पूरी तरह से ये डिविजिबिलिटी सब याद रखनी है. फर्स्ट वन इज 2, सेकंड नंबर इज 5 एंड थर्ड नंबर इज 10. ओके, थर्ड कंडीशन विद डिविजिबिलिटी टेस्ट विथ 10. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है. 28150, 36212, 29770, 83150, सभी नंबर्स 10 से डिवाइजेबल हो गए बिकॉज ऑफ दे हैव अ 0 एट द वंस प्लेस. ये जितनी इजी है ना उतनी ही थोड़ी क्रिटिकल है 11 की ऑफ 11 ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट. लेट सी इट. Find the difference between the sum of the digit at the odd place and sum of the digits of the even place of the number. जो भी नंबर दिए गए हैं उस नंबर्स के odd place और even place के सम का डिफरेंस करना है. समझना अच्छी तरह से क्या करना है, उसके सम का डिफरेंस. Sum of the digits at even place and the sum of the digits of odd place, उसका क्या लेना है, डिफरेंस. अब if the difference is either 0 or divisible by 11, either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. थोड़ा सा अब तक जो हमने 1 to 10 किया 7 को छोड़ के सभी में इतनी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी. सिर्फ आपको प्लेस के हिसाब से नंबर चेक करने थे और उसके डिजिट के सिर्फ सम करने थे. अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. क्या है कि भाई हमें करना क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर्स का जो इवन प्लेस है उस सभी डिजिट्स का सम करना है. बाद में जो ओड प्लेस है, ओड नंबर के प्लेस, उसी सभी डिजिट्स का हमें सम करना है. बाद में उन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस लेना है. अगर डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 से डिवाइजेबल आए तो पूरा नंबर 11 से डिवाइजेबल होगा. चलो एग्जांपल से सीखेंगे. लेट वी स्टार्ट विद द 8 7 1 2. लेट चेक इट. अब देखो, एक तो ये नंबर का वंस प्लस 2 से है, उसका वंस प्लस क्या है 2, मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइजेबल है ना, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी उसकी कि भाई वंस का प्लस 2 4 8 6 0 होना चाहिए, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइजेबल है. अब 11 से चेक करते हैं क्या बताया. देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एट ओड प्लेस. ओड मतलब मालूम है ना 1 3 5. इसका वंस प्लेस हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से? राइट साइड से. ये हमारा लेफ्ट साइड है. स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे इस तरह से. ये फर्स्ट है, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस. अंडरस्टूड? बिकॉज अब हम कोई भी डिजिट लिखते हैं तो उसको हम रीड करेंगे तो रीड तो राइट हैंड साइड से करेंगे ना. 1 10 100 thousands उस तरह से हम रीड करते हैं. तो हम स्टार्टिंग भी इस साइड से करेंगे. अब बताया क्या गया है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओड प्लेस, द सम ऑफ ओड प्लेस इज इक्वल टू, व्हाट इज द ओड प्लेस? 1 and 3.
1 and 3. So at the number of one place is 2 plus number of the second 3, number of this third place is 7. So 2 plus 7 is equal to 9. This is the sum of odd place. Now sum of even place. Sum of even place. So sum of even 2 and 4. The number at the 2 1 and number at the 4 8. So it become a 1 plus 8 is equal to 9. Now we get the difference. Difference of them. इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे. सो इट बिकम 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. आया 0. डिफरेंस ऑफ देम. इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो दोनों का डिफरेंस आएगा 9 माइनस 9 0. इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिवाइजेबल विथ 11. यहाँ पे चेक करके देखते हैं. 8 7 1 2 divisible with 11. So 11 8 is a 88, but 11 7s are 77. So 7 minus 7 0, 8 minus 7 it become a 1. Now 1 नीचे लिया तो 1 0 1. 11 9s are 99. 11 9s are 99. तो 1 0 1 1 not 1 up minus 11 it become a 2. 11 to 22. आ गया 0. रिमाइंडर. मतलब दिस नंबर इज डिवाइजेबल विथ 11. अंडरस्टूड और नॉट. ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं. इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाऊं. लाइक 7 9 7 9 8 60 and 24. Okay, this number 70928, it is also be divisible with 11. Okay, कैसे मालूम पड़ेगा? Let's check it. First we check the sum of ones place. Sum of ones place 8 9 and 7. 8 plus 9 plus 7. Okay, so 8 plus 9 it become a 70. 70 plus 7 it become a 24. The ones place is 24. And sum of odd place 2 and 0. 2 plus 0 is equal to 2. Okay, understood or not? First we find the sum of odd place 1 3 and 5th place. Then we can sum of even place like a second and fourth term 2 plus 0. Now we get the subtraction from sum of both place. 24 minus 2 it become a 22, and 22 is also be divisible with 11. 22 is divisible with 11. So this whole number is divisible with 11. कहाँ पे मैं करके बताऊँ? यहाँ पे करके बताओ. ठीक है. 7 0 9 2 8 11. Okay, so 11 6 are 66. 70 minus 66 it become a 4. Now we can get the 9. So 11 4s are 44. 49 minus 45 it become a 5. And 2. 11 5s are 55. So it become 11 4s are 44. 52 minus 44 it become a 8. 11 8s are 88. 0 0 आ गया. मतलब this number also be divisible with 11 because of the sum, the difference of sum of odd place and even place
also be divisible with 11. ओके, अंडरस्टूड। अब देखो आप सोच रहे होगे कि सर ने 2 से स्टार्ट किया, 2 की टेस्ट करवाई, 3 की टेस्ट, 4 की टेस्ट करवाई, 5 की टेस्ट करवाई, 6 की टेस्ट करवाई, 7 की क्यों नहीं करवाई? आप लोग ऐसे सोच रहे होगे कि सर भूल गए, 7 के बाद डायरेक्टली 8 वाली लिख दी डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप देखोगे तो 6 के बाद मैंने डायरेक्टली 8 की लिखी है, 7 की अभी लिखी नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी नहीं है। 7 वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें अभी NCERT सिलेबस में दी गई नहीं है। अगर आप RD शर्मा में पढ़ोगे तो उसमें आएगी, तब आप पढ़ लेना। पर फिलहाल इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में हमें 7th की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं सीखनी है, ठीक है? लिख लीजिए पूरी। तो आपको अब होमवर्क में ये करना है कि ये पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 to 11 एक्सेप्टिंग 7 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 2 टाइम्स, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स लिख के मुझे पिक्चर भेजने हैं। 2 टाइम्स इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अप टू बोर्ड, अप टू 10th 12th। तो इसको तो आप परफेक्टली आपको लर्न करना ही है। सो 1 टाइम इन योर फेयर बुक and 2 times in your homework book or any other books, right? And send me picture. Okay, thank you so much.